right? So what we have to do in these type of questions, we have to assume that the age now is either the direct variable, यानी x होगा या y होगा या f होगा, like father है, mother है, तो m होगा, s होगा, right? So current age would be the variable itself. तो जो current age होगी उसके अंदर वो क्या होगा, variable itself होगा. For example, अब वो बोलता है after, आपके पास बोलता है 5 years, सही. अब वो आपसे कहते हैं कि आफ्टर 5 years कितनी एज होगी, तो आप क्या बोलोगे, आफ्टर 5 years क्या हो जाएगी, x प्लस 5, राइट, y प्लस 5, यही होगी ना आफ्टर का मतलब एडिशन. सही. तो f प्लस 5 m प्लस 5, राइट. अच्छा, वो बिफोर या फिर अगो बोलता है, लाइक 6 years अगो या 10 years अगो. अगर वो अगो बोलता है तो कितना हो जाएगा, x माइनस 10 हो जाएगा, इसी तरह y माइनस 10 हो जाएगा, f माइनस 10 हो जाएगा और m माइनस 10 हो जाएगा. इसी तरह अगर s भी है तो s माइनस 10. तो पहली चीज तो ये है कि ईयर अगो के अंदर क्या कन्वर्जन करनी है और कैसे करनी है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे क्वेश्चन बोलता हूँ. क्वेश्चन है कि टुडे द एज ऑफ द फादर इज 10 years, सम ऑफ देयर एजेस. फादर नाउ भी पूछ सकता हूँ या कुछ भी पूछ सकता हूँ, तो इसको किस तरीके से हम अटेम्प्ट करेंगे. और जो हमने अज्यूम किया है नाउ के ऊपर फादर एफ है और कितनी एज है, 3 times द सन्स, यानी एफ इज 3s, एक इक्वेशन ये हो गई. आफ्टर 10 years कितनी हो गई, आफ्टर 10 years फादर भी कितने के हो जाएंगे, एफ प्लस 10 के हो जाएंगे. और जो हमने अज्यूम किया है, एस अज्यूम किया था सन को, तो सन भी कितना हो जाएगा, एस प्लस 10. ठीक है. अब एफ प्लस 10, एस प्लस 10, इन दोनों का सम जो है वो कितना है, 76 है. सो एफ प्लस 10 सम का मतलब एफ प्लस एस इज इक्वल्स टू 56. अब एफ हमारे हिसाब से क्या है, एफ पहली इक्वेशन के हिसाब से क्या है, 3s है. 3 times द सन, तो कितने हो गए, 42. अब वो पूछ रहे हैं व्हाट वाज द एज ऑफ द फादर व्हेन हिज सन वाज बोर्न, जब उसका बेटा पैदा हुआ तो क्या एज थी. तो अगर जो फादर की एज है इसमें से मैं सन की टोटल एज निकाल दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो एज आ जाएगी फादर की जब वो उसका बेटा पैदा हुआ था.